उसमें दोनों ब्रांड, पाकिस्तान इटसेल्फ एज अ ब्रांड एंड पाकिस्तान प्रोडक्ट ब्रांड, अनफॉर्चुनेटली दोनों को हमने केयर नहीं किया। सही। पाकिस्तान के ब्रांड को हमने केयर नहीं किया और पाकिस्तान के प्रोडक्ट के ब्रांड को भी केयर नहीं किया। ये हमारा एक नेशनल प्रॉब्लम है। सही। ये हमारा नेशनल प्रॉब्लम है। तो ब्रांड जो हमारी जब पाकिस्तान प्रॉपर ब्रांड होगा तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट भी ब्रांड होगी। एक मेरे पास फीडबैक आई है शब्बर साहब, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी, जो इसी बात पे, इसी मौजू पे रहती है, लेकिन इस नोट पे, इस कमेंट पे अभी शब्बर साहब के, कि क्या हमने पाकिस्तान, ब्रांड पाकिस्तान को, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान को इंटरनेशनल एरिना में सही तरह प्रोजेक्ट किया है या नहीं। हमारे एक्सपोर्टर्स जिनको आज हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनकी अनथक मेहनत तो है, लेकिन क्या हम सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी है या नहीं, और किस तरह लेंगे, इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू को एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिजली का बिल आपकी जेब और दिल दोनों पर भारी पड़ सकता है। इन्हें हल्का रखने के लिए यहाँ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, थोड़ा सा निटी ग्रिटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बियॉन्ड द सेरेमनी, जिसमें ऑफ कोर्स फ्रॉम द टॉप ऑफिस एट दी ऐवान सदर हमने देखा कि रिकग्नाइज किया गया उन लोगों को जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट टारगेट हमारे सामने रखा गया उसको मीट किया, बल्कि उसके बियॉन्ड भी गए। और इन मुश्किल हालात में जब हम देखते हैं कि रेजिलियंट इकोनॉमी, देयर इज ट्रबल इन एवरी सेक्टर, हमारे पास पावर एनर्जी का मसला हमारे सामने चल रहा है, इसके अलावा नेचुरल कैलामिटीज जो थी जिसमें फ्लड शामिल है, डेंगू का आउटब्रेक शामिल है, उन सब के बावजूद अगर बेहतरी आ रही है तो उसकी वजह क्या है। ब्रेक लेने से पहले यहाँ पे हम बात कर रहे थे, शब्बर साहब ने कहा कि ब्रांड पाकिस्तान का जो परसेप्शन मैनेजमेंट होनी चाहिए थी उसमें शायद हमसे कोई कोताही रह गई। मेरा एक प्रोग्राम था इसी तस्वुर के हवाले से कि किस तरह, क्या हमारे रियल थ्रेट्स हैं या परसीव थ्रेट्स हैं यूथ के हवाले से, उसको देख के यूट्यूब पे एक साहब थे, मेरे ख्याल में इंडिया से उनका ताल्लुक था, उन्होंने रिप्लाई बैक किया, उन्होंने कहा एक्सीलेंट एंडेवर, लेकिन उनके ख्याल में द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रांग बट द पाकिस्तानीज आर स्ट्रॉन्गर, यानी हमारी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं शायद हम पे हावी हो जाती हैं और तभी हम एडवोकेट नहीं कर पाते स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। उस्मान साहब, आप क्या कहेंगे कि बीइंग एन एक्सपोर्टर, बीइंग पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, मूवर एंड शेकर, आपको क्या लगता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? ऐसा है कि हम जो ये एक्सपोर्ट ट्रॉफी के अवार्ड जो किए थे, हमने इसमें एक अवार्ड रखा था ब्रांड का, ब्रांड का भी एक अवार्ड रखा था, वन अवार्ड फॉर ब्रांड। ब्रांड का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, आप अफ्रीका में चले जाए, देयर इज वन नेम चिराग ऑफ इंडिया, एवरीबॉडी नोज के चिराग चाहिए, दे डोंट से शर्ट, चिराग इज ए शर्ट। तो इसी तरीके से हमें, मिसाल इनका डेनम है, इट्स ए वैल्यू एडिशन, डेनम को आप क्या कहेंगे, इट्स ए वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन इतनी डिमांड है हमारी, जो हम डेनम पाकिस्तान में डेनम मिलें बनाती हैं और वी हैव ए सरप्लस एंड दैट वी आर एक्सपोर्टिंग वेरी मच। अब पॉइंट मेरा कहना है कि तो ब्रांड के बगैर हमारी शनाख्त नहीं है, ब्रांड इज मस्ट और मस्ट। और अब हम एज एफसीसीआई, एज ए एपेक्स बॉडी, हम लोगों को ये कर रहे हैं कि गारमेंट, आई बिलोंग टू गारमेंट एसोसिएशन, आपको होता है कि इस साल जो एक्सपोर्ट हुआ $25 बिलियन का, उसमें 55% टेक्सटाइल था जी, 11% राइस था। सही। ये दोनों फिगर मिलकर इट कम्स टू 66% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट। और इस साल इंशाल्लाह टेक्सटाइल में हम बढ़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि टेक्सटाइल में कम हो गए, लेकिन मेरी जो सोच है वो टेक्सटाइल में बढ़ जाएंगे। उसकी हालात मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि एक आम तस्वर जो है वो हमारा काफी मुख्तलिफ होता जा रहा है, स्पेशली गारमेंट्स और टेक्सटाइल के हवाले से। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इश्तियाक बेग साहब मौजूद हैं और हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ये पहली दफा था कि एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड्स ऐवान सदर में मुनक्किद किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या मैसेज था उनका एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारे सनतकारों के लिए, किस किस्म की सपोर्ट और किस किस्म की उन्होंने किस तरह आपका हौसला बढ़ाया है, और क्या मैसेज आपको लगता है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट तक पहुंचा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सदर साहब की पूरी ये कोशिश है कि किसी तरह इन हालात के अंदर भी एक्सपोर्ट्स बढ़े, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जब आप बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ आप नई जॉब भी क्रिएट्स करते हैं। और जितने भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज वक्त मौजूद थे या सनतकार मौजूद थे या एक्सपोर्टर्स मौजूद थे, उन सब की एक ये थी कि जनाब हमारे इंटरेस्ट रेट जो थे वो बहुत ज़्यादा हैं, और बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट ना सिर्फ हमारे लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बल्कि फर्दर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट हो या
फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो बिल्कुल नहीं हुई है। और उस वक्त उन्होंने हालांकि ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, और उसके 2 दिन बाद हमने ये चीज़ सुनी है कि माशाल्लाह 1.5% का, जो कि हमारे वहनो गुमान में भी नहीं था। हम ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहे थे कि 0.5% का जो है उसमें कमी आएगी, मगर 1.5% इज क्वाइट सब्सटेंशियल अमाउंट जो है। देखते हैं आज जी की हाँ। भी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जी हाँ। हेडलाइन अखबारों में यही है कि स्टेट बैंक जी हाँ। कट्स इंटरेस्ट रेट्स टू 12%। जी हाँ। लेकिन जनाब यहाँ जो बात की जा रही है, शेख साहब आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी, गारमेंट एंड टेक्सटाइल। शबर साहब, हम आए दिन देखते हैं कि हड़ताल हो रही है, लोग कह रहे हैं कि जी फैसलाबाद में और पंजाब के रीजन में जहां हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं, गैस की लोड शेडिंग और बहुत लंबे लंबे अरसे की लोड शेडिंग। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वो है। लोग कह रहे हैं द इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड टू मूव। आज हम जिस एक्सपोर्ट टारगेट की बात कर रहे हैं, उस्मान साहब ने कहा कि इसमें और बेहतरी आएगी, लेकिन अब मुझे नहीं पता, आप मुझे इसमें करेक्ट कीजिए कि लोग कहते हैं कि जी बांग्लादेश, उन्होंने कहा है कि 1971 से पहले यानी 1971 से पहले पहले जिसकी पैदाइश है और वो बिजनेस में है, उनको वो और मजीद इंसेंटिव दे रहे हैं कि आइए और हमारे यहाँ इंडस्ट्री अपनी सनत लगा लें। कई लोगों ने मूव भी किया। क्या कहेंगे आप? $20 बिलियन का जो एक्सपोर्ट टारगेट जो खुरा साहब ने रखा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये बहुत लो टारगेट है जी। आइडियली। पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज में इसको बहुत हाई होना चाहिए, मगर ग्राउंड रियलिटी में एक तो होता है ना कि हमें इकोनॉमी को बहुत लो टारगेट है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक्सपोर्ट टारगेट इज मच लार्जर देन दिस, बट 20 को रखा और 25 अचीव किया, ये बहुत रीजनेबल है आज के हालात में। प्रॉब्लम ये है कि जो मूवमेंट टूवर्ड्स बांग्लादेश है वो एक रियलिटी है, हमें उसको गौर करना है कि वो क्यों हो रही है। बिकॉज कैपिटलिज्म को आप नहीं कंट्रोल कर सकते। क्यों हो रही है, उसकी लॉजिकल रीजन है। तो उसको हमें, उनको एक एडवांटेज है, अमेरिका एक्सपोर्ट करने का एडवांटेज उनके पास था, जिसको उन्होंने कैपिटलाइज किया था, जिसके बेस पे उन्होंने एक गारमेंट इंडस्ट्री डेवलप की है जी। और उन्होंने उस एडवांटेज को कैपिटलाइज किया जो दुनिया ने उनको दिया था, हमें नहीं दिया था। उसकी हिस्ट्री है, मैं वो उसमें जाना नहीं चाहता इस वक्त। मैंने तभी वो कॉटन की एक बेल नहीं उगाते, लेकिन कॉटन मगर वो गारमेंट इंडस्ट्री ने ज्यादा डेवलप की, हमने उस मौके को जाये किया, वो एक अलग इशू है। सवाल ये है कि जो आज पाकिस्तान में शॉर्टेज है, गैस की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, वो भी एक रियलिटी है। अब हमें उस रियलिटी में रहते हुए देखना है कि अगले हम 11-12 में क्या कर सकते हैं। टारगेट आपके ख्याल में इससे कम होगा? नहीं, मेरे हिसाब से ये तो फैसला ये लोग करेंगे मगर मेरे हिसाब से हमें टारगेट 27-28 पे रखना चाहिए। और मुझे इस आप मौके पे कह लेंगे कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं समझूंगा इंशाल्लाह ताला हम 2011-12 में 30 बिलियन को अचीव करेंगे। सर ये इसी टेबल पे आपकी राय को फ्लोट करते हैं एंड लेट्स सी के उस्मान साहब आपको क्या लगता है? इन्होंने कहा 27 का टारगेट और इंशाल्लाह 30 अचीव करेंगे। आपको इससे इससे क्या आपके थोड़ी सी चीज बताऊं जी कि इस साल हमारा एक कॉटन की पैदावार है 14 मिलियन बेल्स जी, हमारे कंजप्शन है भी 14 मिलियन से ज्यादा। एक्चुअली बिफोर फ्लड our estimate was 16 million bells. 1.5 मिलियन बेल्स हमें फ्लड में कम हो गए। ठीक अब है। उसकी वजह से क्या है कि वी हैव टू इंपोर्ट कॉटन। लेकिन लास्ट ईयर जो हमारी प्रोडक्शन हुई थी कॉटन वो 13 मिलियन बेल थी। तो दिस ईयर इवन देन वी विल बी गेटिंग 1 मिलियन बेल मोर इन कॉटन प्रोडक्ट। तो ये हमें बचत हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो भी हैं, जो इलेक्ट्रिक का, गैस का प्रॉब्लम, ये सारी चीजों के बावजूद भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे ट्रेडर्स वो इतनी जद्दोजहद और मेहनत करते हैं कि जिसकी कोई नहीं। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि भाई आप जान को नहीं, वैल्यू एडेड को करो, तो गवर्नमेंट ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? उनके ये कहना कि वी बिलीव इन फ्री मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, आपको अगर जान नहीं माना तो आप इंपोर्ट करें, हाँ? हम यान एक्सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए यान को रोकेंगे नहीं। तो यही फ्री मार्केट मैकेनिज्म की वजह से ये सारा हुआ है और अब भी यही इसी के ऊपर चल रहे हैं कि फ्री मार्केट मैकेनिज्म। कॉटन अगर आपको रेट ज्यादा मिलता है आप उनको बेच दे, अगर पाकिस्तानी कॉटन का रेट ज्यादा दे तो उनको दे, यान का रेट पाकिस्तानी ज्यादा दे तो उनको दे, यान का रेट बांग्लादेश ज्यादा दे उनको दे। ये तो एक्सपोर्ट तक आपने कहा कि बिल्कुल सही है, लेकिन अब अगेन दूसरी तरफ दोबारा सूरत हाल पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान की अपनी जो आवाम है जो हर तरह से इस वक्त पिस रही है, उसको लगता है कि जी ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी तरफ बढ़ रही है। मार्केट मैकेनिज्म सनतकारों की रूह से, अगर इकोनॉमी की रूह से प्योरली हम देखें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की उस वक्त जरूरत पड़ती है जिस तरह अब आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट कटा
उसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास फॉल बैक आएगा या सबसे जो ऑब्वियस चीज़ है आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जाने वाली है। मजीद अगर हम इन्हीं पॉलिसीज़ पे करते रहे कि ठीक है जी जहाँ से हमें सस्ता मिलता है, जो हमें प्रॉब्लम यानी हमने अपनी डिमांड पूरी करनी है, आप इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट तो हम कर लेंगे लेकिन लोकली, क्योंकि इंपोर्ट की जो ड्यूटी है वो कम नहीं हो रही, वो इमीडिएटली हमें उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे अगर आज आपके पास लाल मिर्च की पूरी क्रॉप खत्म हो गई है, लाल मिर्च अगर आप इंडिया से भी कम इंपोर्ट करते हैं 15% की ड्यूटी है। लोकल बायर आपका कहाँ जाएगा? सिद्धार्थ, जैसे आपने ये कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, देखिए हुआ ये कि जब शमशाद साहबा जो गवर्नर थी, उनके ज़माने में सिंगल डिजिट से हम डबल डिजिट के ऊपर आए थे। सही। और वो हमेशा एक चीज़ को बेस बनाती थी कि जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, डिस्काउंट रेट्स को बढ़ाएंगे। मगर इतने साल गुजरने के बावजूद भी आपने देखा कि इन्फ्लेशन में कोई कमी नहीं आई, मगर उसकी दूसरी प्रॉब्लम्स क्या हुई कि नई इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं लगी, नई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हुई, और बिजनेसमैनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि इस पूरे रीजन में क्या, पूरी दुनिया में जो ट्रेंड है इस वक्त वो ये है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, ना कि हम बढ़ा रहे थे। तो अब जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें लास्ट टाइम मॉनेटरी पॉलिसी में 0.5% का फर्क आया था, 1.5, इससे आप देखेंगे इससे हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा होगा और फर्दर इन्वेस्टमेंट। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था, इसी पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाएं कि लंबा रूट है, लेकिन हमारी अजम्पशन ये है कि इंटरेस्ट रेट कट डाउन होने की वजह से नई इंडस्ट्री लगेगी, नए इनिशिएटिव्स आपके शुरू होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, तो वही जो आवाम है जो आप कह रहे हैं कि जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जो इन्फ्लेशन से हिट होती है, उसके लिए मौके जनरेट होंगे। हाँ, एक थोड़ा सा मैं जरा शब्बर साहब इसको खत्म कर दूं। दूसरी एक जो बड़ी अच्छी बात इस बार बतलाई, हुकूमत भी अपनी पूरी कोशिश करी किसी तरह हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा हो। सदर साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात बतलाई कि चाइना और टर्की के साथ एक मफाहमत जो है उन्होंने साइन की है, और इसके इस वक्त जो है बहुत फाइनल स्टेज के ऊपर है, और शायद उनकी कैबिनेट चाइना की जो है वो इसको अप्रूव कर देगी, जिसके अंदर पाकिस्तानी इंपोर्टर्स जो हैं वो चाइना और टर्की से जो इंपोर्ट करेंगे उसकी पेमेंट वो रुपीस के अंदर कर सकते हैं। ना ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में एक नई चीज शुरू हुई है, और मुझे गवर्नर साहब बतला रहे थे स्टेट बैंक के जब हम आ रहे थे कि इससे पाकिस्तान को सालाना $1.5 अरब का जो है मतलब फर्क पड़ेगा। तो हुकूमत भी काफी कोशिश कर रही है और एक्सपोर्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि चाइना और टर्की का आपने जिक्र किया। बिजली चोर मुल्क कौम का मुजरिम है, ये कुंडा लगा के मीटर में हेर फेर करके। आप एलाए हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में, तो वहां पे जब वो खर्चा कर रहे हैं, यू आर द नियरेस्ट स्टेट, हमसे क्यों नहीं चीजें ली जाती सीमेंट, और वो जो हमें फैलांग कर जो इंडिया से चीजें मंगाई जा रही हैं, वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो क्यों नहीं हम इनकैश कर पा रहे? आप देखिए, मैं आपके सवाल को समझाऊं तो आप ये कह रही है कि अमेरिकन हमें क्यों एक स्पेस नहीं दे रही, इसकी बात करें। इकोनॉमिक स्पेस, देखिए इकोनॉमिक स्पेस के लिए हमने ट्राई की, और वो इकोनॉमिक स्पेस मिलती है बाय गिविंग ए कंसेशनल रिजीम इन द अमेरिकन एक्सपोर्ट सिस्टम, उनकी जो इंपोर्ट सिस्टम है। मेरा ख्याल है कि आज WTO के सिस्टम के अंदर वो हम अब नहीं, हमें उसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अमेरिका की बात नहीं कर सकते, अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान तो एक अलग इशू है ना, अफगानिस्तान तो का एक्सपोर्ट हमारे साथ नहीं है। क्यों? उसके मार्केट नहीं है ना जी। सर अफगान ट्रेड ट्रांजिट क्यों है? अफगान ट्रांजिट तो अलग चीज है। मैं आपकी बात, अफगान ट्रांजिट तो एक इंपोर्ट है ना जी, वो तो आने वाला है, लैंड लॉक है कंट्री, वो आने वाला है ना। UN लॉ आपने जो आपने साइन की हुई है ट्रीटीज, अगर कोई भी लैंड लॉक कंट्री है तो आपने उसको देना है रास्ता। मगर वो तो उसको अफगान ट्रांजिट तो हमारे लिए जिस तरह आज चल रही है वो नुकसान में है बनिस्बत फायदे की, ठीक है। वो इंपोर्ट का इशू है, एक्सपोर्ट का इशू नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को हमें बैलेंस मजीद इंप्रूवमेंट में क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन एडजस्टेड। मेरा ये कहना है, जो मैं बात इश्तियाक साहब कर रहे थे वो ये है कि जब हम इंटरवेंशन ऑफ द US डॉलर बिटवीन ट्रेड निकाल देते हैं तो दैट इटसेल्फ सेव्स 1.5 बिलियन रुपीस। दूसरा जो आप डिस्काउंट, हाँ डॉलर्स, जो आप डिस्काउंट रेट की बात कर रही हैं, तो आप प्लीज एक चीज रियलाइज करें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का डेट जो है वो आज 11 से 12 ट्रिलियन है। सही। और गवर्नमेंट जो डिस्काउंट रेट कम करती है तो गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो जाती है, इससे गवर्नमेंट 200 बिलियन बचाएगी। सही। देखिए ये सवाल ये नहीं है कि रेट कम होकर इन्फ्लेशन होगा। मेरा सवाल जो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जब मैडम इंक्रीज कर रही है 3%, वो एक्शन गलत था। ये रेट बढ़ाना तो कोई इन्फ्लेशन का इशू नहीं है, वो जो पहली गलती थी ये करेक्शन हुई है, अभी इसको और नीचे आना है। इश्तियाक साहब ने कहा कि जो नताइज उन्होंने शायद सोचे थे या उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई, तो आप क्या समझते हैं कि अब ये एक आपसे बिल्कुल इसको आसान कर देता हूं, बिल्कुल इस बात को बिल्कुल आसान कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि आज क्या हमें डॉलर की शॉर्टेज है? नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी मेहरबानी